तो आज हम जिस किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए कॉलेज के दिनों की यादों का एक टाइम कैप्सूल है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सत्यव्यास की बनारस टॉकीज की। हाँ, और हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस किताब की कहानी, इसके किरदारों और इसके पूरे माहौल का एक निचोड़ है। ये BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भगवान दास हॉस्टल की जिंदगी की कहानी है। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सही बात है। ये सिर्फ दोस्ती प्यार की कहानी है या उससे कुछ ज्यादा? चलिए इस पड़ताल में देखते हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे कॉलेज और हॉस्टल की कहानियां मतलब हर पीढ़ी के लोगों से जुड़ जाती हैं। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दौर की यादें हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेखक ने वो बनारसी अंदाज और ह्यूमर का इस्तेमाल करके उस दुनिया को कैसे जिंदा किया है। तो कहानी का आगाज होता है सूरज नाम के एक साधारण से लड़के के साथ, जो लॉ की पढ़ाई के लिए बनारस आता है और भगवान दास हॉस्टल में दाखिला लेता है। और यहीं उसकी दोस्ती होती है दो बिल्कुल अनोखे किरदारों से। हाँ, बिल्कुल अनोखे। पहला है जयवर्धन, जिसे सब दादा बुलाते हैं, और मुझे लगता है ये उपन्यास का सबसे मजेदार किरदार है। ओ बिल्कुल, उसकी जुबान पर हमेशा घंटा शब्द रहता है। हाँ, वो तो उसकी पहचान है। वो मुहावरों का चलता फिरता खजाना है और हमेशा उदास दिखने के बावजूद अंदर से बहुत बड़ा मस्खरा है। और दूसरा है अनुराग दे। अनुराग दे, जिसे क्रिकेट से जुनून की हद तक प्यार है। हाँ, मतलब क्रिकेट ही उसकी दुनिया है। तो इन तीनों की तिकड़ी हॉस्टल में जम जाती है। और यहाँ से बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। हाँ, क्योंकि उनकी हॉस्टल लाइफ की शुरुआत एक बहुत ही अजीबोगरीब काम से होती है। रैगिंग वाला किस्सा है ना? हाँ, रैगिंग के नाम पर सीनियर्स उन्हें गर्ल्स हॉस्टल से ब्रा चुरा कर लाने का टास्क देते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अतरंगी टास्क है। बहुत ज्यादा। वो हलवाई का भेस बदल कर जाते हैं, लेकिन प्लान तो फेल हो ही जाता है। और यहीं से उपन्यास का वो मजेदार टोन सेट हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर किरदारों का जो परिचय है वो बहुत अहम है। ये तीनों दोस्त कॉलेज के तीन अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। सूरज, जो प्यार और पढ़ाई के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, हम सब की तरह। हाँ। फिर दादा, जो सिस्टम से बेपरवाह और अपनी दुनिया में मस्त है। और अनुराग, जिसका जुनून ही उसकी पहचान है। ये किरदार इतने असली लगते हैं, काल्पनिक नहीं लगते। सही कहा। ऐसा लगता है कि असल जिंदगी के हॉस्टल से उठाए हुए किरदार हैं। तो हॉस्टल की रोजमर्रा की जिंदगी का जिक्र भी बहुत मजेदार तरीके से किया गया है। जैसे मेस का खराब खाना। ओह, वो तो हर हॉस्टल की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। सिख हाट पर चाय और चाट, लंका में घूमना और परीक्षा के टाइम पे पेपर लीक करने की प्लानिंग। हाँ, ऑपरेशन बनारस टॉकीज। ऑपरेशन बनारस टॉकीज, क्या नाम है। ये तीनों दोस्त मिलकर ऐसे ही अतरंगी प्लान बनाते रहते हैं। कभी पेपर चुराने की कोशिश, तो कभी लड़कियों से बात करने के नए नए तरीके खोजना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ शरारतें नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये उस उम्र की निशानी है जहां नियम तोड़ने का एक रोमांच होता है और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा सबसे ऊपर होता है। सही बात है। और लेखक ने इसमें बनारसी बोली का जो तड़का लगाया है, जैसे अरे बाबू, घंटा, भाई साहब, हाँ, वो भाषा, वो इस कहानी को जमीन से जोड़ता है और पढ़ने वाले को लगता है कि वो खुद उस माहौल का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, अब कहानी में एक और एंगल आता है। लव स्टोरी। हाँ, एक लव स्टोरी भी है। सूरज को पास के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली शिखा से प्यार हो जाता है। और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करता। तोहफे देता है, कैंटीन में मिलने के बहाने ढूंढता है। उसे लगता है कि शिखा भी उसे पसंद करती है, जो कि कॉलेज के पहले प्यार में अक्सर लगता ही है। हाँ, लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट। हाँ। सूरज को पता चलता है कि शिखा किसी और को पसंद करती है और वो उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है, और उसका दिल टूट जाता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास इस दिल टूटने को किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी की तरह नहीं दिखाता। हाँ, ये बात मैंने भी नोटिस की थी। बल्कि ये कहानी का एक अहम हिस्सा है जो सूरज के किरदार को और मजबूत बनाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस मुश्किल वक्त में उसके दोस्त दादा और अनुराग उसे संभालते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कहानी का असली हीरो प्यार नहीं बल्कि दोस्ती है। तो उपन्यास का अंत वो थोड़ा चौंकाने वाला और दिल को छू लेने वाला है। हाँ, है तो। सूरज इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि उसकी लव स्टोरी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। और ये टूटन उससे एक नई समझ देती है, जिंदगी की समझ।
कॉलेज की जिंदगी खत्म होने को है, लेकिन तीनों दोस्तों की दोस्ती वो पहले से भी ज्यादा पक्की हो जाती है। हाँ, अंत में सूरज कहता है कि बनारस की ये टॉकीज यानी हॉस्टल की बातें और कहानियां वो कभी खत्म नहीं होंगी। बस नए किरदार आते रहेंगे और नई कहानियां बनती रहेंगी। बिल्कुल तो कुल मिलाकर ये उपन्यास किसी गंभीर मुद्दे पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हॉस्टल लाइफ की एक हल्की फुल्की हंसी मजाक से भरी फिल्म जैसा है, जिसका असली सार दोस्ती और उन छोटी छोटी यादों में छिपा है जो जिंदगी भर साथ रहती हैं। और शायद इसीलिए उपन्यास का शीर्षक बनारस टॉकीज इतना सही लगता है। हाँ, ये जिंदगी के उस दौर की एक चलती फिरती फिल्म है। तो बनारस टॉकीज की इस पूरी पड़ताल से यही समझ आता है कि ये कहानी है दोस्ती की, बनारस की गलियों की और उस अल्हड़ जवानी की, जिसे हर कोई जीना चाहता है या जी चुका है। हाँ। और इसका बनारसी लहजा और वो ह्यूमर, वो इसे यादगार बना देता है। ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है क्या? कि किसी एक खास जगह पर आधारित कहानियां, जैसे इस कहानी में बनारस, वो उन लोगों के लिए भी इतनी अपनी सी क्यों लगती हैं जो कभी वहां गए ही नहीं? ये सोचने वाली बात है। इन यादों और इन टॉकीज में ऐसा क्या होता है जो भूगोल और समय की सीमाओं को पार कर जाता है?